नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर सामने आती है। भगवा पहने महंत जिसने पूरी यूपी की तस्वीर बदल दी, जिसने गुंडे माफियाओं के अंदर यूपी के नाम से डर पैदा कर दिया। वही योगी जो पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक है। वही योगी जिनके कंधे पर हाथ रखकर पीएम नरेंद्र मोदी बातें करते दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें अमूमन देखने को मिलती हैं, जिनसे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बीच कितना सामंजस्य है ये दिखाई देता है। यूपी में बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बनकर उभरे योगी आदित्यनाथ को यूपी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ बीजेपी के विजय रथ को खींचते आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हर राज्य में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह का सीएम बनाने की मांग की जाती है। उनकी हिंदुत्व की छवि लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। सीएम योगी की तरह एक और भगवाधारी है जो योगी के ही पद चिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं। तन पर भगवा और सिर पर भगवा धारण किए ये योगी आदित्यनाथ के करीबी भी हैं। बोलने का तरीका और हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि के साथ ही ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के योगी की, जिनका नाम है बाबा बालकनाथ योगी, जो अलवर से सांसद हैं। लोग इन्हें राजस्थान का योगी कहकर बुलाते हैं। बाबा बालकनाथ चाल ढाल से लेकर रोब और रुतबा भी योगी आदित्यनाथ की तरह का रखते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को नई और बड़ी जिम्मेदारी दी है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बाबा बालकनाथ को फायर ब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को नवरात्रि के पर्व पर चुनरी भी उपहार में दी थी। वो तस्वीर भी खूब चर्चा में रही और अब भाजपा ने अपनी राज्य इकाई में बड़ा फेरबदल करते हुए अलवर के सांसद महंत बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। लिस्ट में सबसे ऊपर बाबा बालकनाथ का नाम था। इसी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी के योगी की तरह ही धीरे धीरे राजस्थान के योगी बाबा बालकनाथ का कद पार्टी में बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी के सामने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की कड़ी चुनौती है। ऐसे में पार्टी को बालकनाथ पर पूरा भरोसा है। महंत होने के साथ साथ सीएम योगी की तरह बाबा बालकनाथ राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र को हराया था। बाबा बालकनाथ योगी की तरह ही नाथ संप्रदाय से आते हैं। बाबा बालकनाथ ने 6.5 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था और अपना घर छोड़ दिया था। अलवर सांसद महंत बालकनाथ मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं। महंत चांदनाथ योगी ने 2016 में बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बच्चों की चंचलता को देख उनके गुरु ने उनका नाम बालकनाथ रख दिया था। महंत चांदनाथ योगी 17 सितंबर 2017 को गंभीर बीमारी के कारण ब्रह्मलीन हुए, जिसके बाद महंत बालकनाथ योगी ने स्थल बोहर के मठाधीश के रूप में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ का दायित्व 8वें मठाधीश के रूप में संभाला। रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ के समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। बालकनाथ योगी के ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी बहरौड़ से विधायक भी रहे हैं और अलवर से सांसद भी बने। योगी आदित्यनाथ और महंत बालकनाथ दोनों हिंदूवादी नेता हैं। इस वजह से योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ काफी करीबी माने जाते हैं। राजस्थान के ये योगी तेवर भी योगी आदित्यनाथ की तरह रखते हैं। कहा जाता है कि बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की परछाई की तरह दिखाई देते हैं। पिछले दिनों महंत बालकनाथ का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए उन्होंने डीएसपी को सख्त लहजे में डांट दिया। उन्होंने कहा था, मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरे लिस्ट में है, एक यहाँ का विधायक, पुराना एसएचओ और अब आप भी मेरे लिस्ट में हो। क्या कहा था उन्होंने, आप खुद सुनिए। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको, पूरी जिंदगी भर। जब तक वो जिएगा, जब तक उसकी जिंदगी में अफसोस करेगा कि उसने इतनी बड़ी गलती करी क्यों।
और ये जो तथाकथित यहाँ का विधायक है, जो जनता ने तो गलती से बन गया, वो अपने आप कैसे बन गया आई डोंट नो। इसके कल खिलाफ यहाँ पर गैर जमानती वारंट हुए हैं, जो इसके ऊपर मान हत्या का दावा चल रहा है। उससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पूरी रात नींद नहीं आई उसको, तब जाके इसने इसके साथ में कुछ पता नहीं क्या करा होगा, क्या सोचा होगा। इस डीएसपी जो इसका चमचा है, इसके साथ मिलकर ये अनावश्यक रूप से निर्दोष लोगों को जानबूझकर ये घटना की गई है, क्योंकि इसको पता है इसकी गैर जमानती वारंट है। वहाँ पेश होना पड़ेगा रोहतक में, 24 तारीख को आएगा, वहाँ पर नाक रगड़ते हुए आएगा। उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही बाबा बालक नाथ ने कांग्रेस को तीखे तेवर दिखा दिए हैं। बहरोड पहुंचे बाबा बालक नाथ के समर्थकों ने जब उनका स्वागत किया, इस दौरान कांग्रेस पर बाबा बालक नाथ जमकर बरसे हैं। कांग्रेस का जो वास्तविकता है उसके कार्यक्रमों के माध्यम से वो स्पष्ट नजर आ रही है। जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 महीने से वातावरण कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर बना रखा है, करौली की हिंसा है, उससे पूर्व में हमारा सालासर के अंदर राम दरबार को, जो गेट के ऊपर राम दरबार स्थापित था, उसको गिराया गया। और हमने सुना था कि फतवे मस्जिदों से जारी होते हैं, लेकिन अब राजस्थान में भी सीएम आवास से भी फतवे जारी होते हैं। और उन फतवों के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि हम किस प्रकार से एक समाज जो मुस्लिम समाज है उसके पक्ष में ये राजस्थान सरकार है। और उनके लिए रोज़ा के समय पर लाइट सुचारू रहे, उनके लिए रोज़ा की पार्टियों का, इफ्तार पार्टियों का आयोजन जिला स्तर पर हेडक्वार्टरों पर किया जाए, ऐसे ऐसे फतवे सरकार जारी करती है। दूसरी ओर हिंदू समाज के लिए उनकी शोभा यात्रा ना निकले, उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हिंदू समाज के लोग अपने घरों पर, अपने त्योहारों के ऊपर, अपने इष्ट देवता के पूजन के लिए और अपनी छतों के ऊपर भगवा ध्वज ना लहराए, उसके लिए फतवे जारी किए जाते हैं। तो ये सरकार की सोच को दर्शाता है। और ये कांग्रेस सरकार ठीक उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से मुगल हमारे देश पर आक्रमण करते थे और सबसे पहले हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते थे, उनको विध्वंस करते थे, हमारे हिंदू समाज को और हमारे हिंदू धर्म को लज्जित करते थे। वही कार्यक्रम ये कांग्रेस संचालित कर रही है। अभी आप राजगढ़ जा रहे हैं, न्याय की तो कोई उम्मीद इस सरकार से हम कर ही नहीं सकते। अभी तक करौली के जो भी आरोपी थे, मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं, क्योंकि टोपी वाले इनके पास में पहुंच जाते हैं, इनको संरक्षण मिलता है इस सरकार के माध्यम से। और ये सरकार उन लोगों को पकड़ने में असमर्थ है और पकड़ेगी भी नहीं। और मैं तो यहाँ भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार जिन्होंने ये गलती की है, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों पर, हमारे मंदिरों पर हमारी मूर्तियों को खंडित कर हिंदू समाज को और हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, सबसे बड़ी बात अभी जो सामने आ रही है, जिला कलेक्टर ने भी प्रेस नोट जारी किया है कि सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। और जो बोर्ड है वो बीजेपी का था, वहाँ बोर्ड ने तय किया था जो मंदिर वहाँ हटाने गए हैं उनको विधिवत तरीके से हटाया गया और उनको दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो फिर मूर्तियाँ किसने तोड़ी हैं? तो ये स्पष्ट करे सरकार ना, सरकार तो जिम्मेदारी इनकी है, ये स्पष्ट करे कि मूर्तियां किसने तोड़ी है। वीडियो कहाँ का है? वो राजगढ़ का ही तो वीडियो है। वहाँ पर अंदर शिव परिवार स्थापित और किस प्रकार से जेसीबी से उसकी छत को गिराया जाता है, ये सारी जो अनियमितताएं बरती गई हैं प्रशासन के द्वारा बरती गई है। प्रशासन ने बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं की और प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए और सरकार एक वर्ग को खुश करने के लिए कार्यक्रम को आगे चला रही है। पूर्व में कहा गया कि लोगों ने भी वहाँ पर उस दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, पूरा समर्थन भी। लोगों को आने कहाँ दिया? वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए, 300 मीटर 200 मीटर दूर पर लोगों को रोक दिया गया। वो तो क्योंकि भगवान है आज भी हमारे बीच में और भगवान ने कहीं ना कहीं से किसी को भेजा होगा और उसने व्यक्ति ने वो वीडियो बना ली। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सबको पता लग रहा है। और बाद में उन मूर्ति, क्योंकि जिसकी विनाशकाल है विपरीत बुद्धि, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ये लोग मूर्तियों को जिस प्रकार से वहाँ पर पटक कर चले गए, कचरे के अंदर पटक कर चले गए, नालियों के अंदर पटक कर चले गए, उससे ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार की मानसिकता रही इन लोगों। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले महंत बालक नाथ योगी की नियुक्ति सियासी हलकों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसका असर न केवल राजस्थान बल्कि साथ लगते दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ेगा। बाबा बालक नाथ यादव समुदाय से आते हैं और दक्षिण हरियाणा में इस समुदाय का विशेष प्रभाव है। वहीं रोहतक में भी भाजपा को इससे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। बाबा बालक नाथ रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। मठ से रोहतक के साथ साथ हरियाणा के कई अन्य जिलों के लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। हरियाणा में उनका अच्छा वर्चस्व माना जाता है।
महंत बालकनाथ के प्रमोशन के पीछे की वजह अलवर और आसपास के जिलों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जा रही है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिखाया था। उन्होंने कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह को करीब 3 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। मस्तनाथ संप्रदाय से आने वाले बालकनाथ के प्रमोशन से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव में हिंदूवादी एजेंडा आगे रखा जाएगा। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।